नमस्कार यार। तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज की इस वीडियो हम बात कर रहे होंगे बीबीआईटी कोलकाता के बारे में। अब जो लोगों को नहीं पता है कि यार बीबीआईटी क्या है, तो इस इंस्टीट्यूट की जो फुल फॉर्म है वो है बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में या इस इंस्टीट्यूट के बारे में पहले से सुन रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं सुन रखा है वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी उन्हें कि क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या होगी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या होगा, एंड में आपका कुछ आउटपुट निकल भी रहा होगा नहीं निकल रहा होगा, एडमिशन लेना वर्थ इट भी होगा या नहीं होगा, 3 से 4 से 5 साल इन्वेस्ट करना क्या सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हमेशा की तरह बढ़ते अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो नीचे यार तुम्हें पीडीएफ का लिंक मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही तुम उसको ओपन करोगे तुम्हारे सामने एक पीडीएफ ओपन होगी, ऊपर लिख रखा बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो स्टैब्लिश की बात कर लेते हैं। 2009 में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था। ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ पर तुम्हें ठीक ठाक सा एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है आपका। लोकेशन की बात कर ले तो कोलकाता इंडिया में आपका इंस्टीट्यूट पड़ता है। वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है, अगर किसी को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करना है तो जाके विजिट कर सकते हो, वरना सभी डिटेल तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। तुम्हें किसी और वेबसाइट पे जाके विजिट करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस एक पीडीएफ में ही देखने को मिल जाएगी। टॉप रिपीटर्स की बात कर लेते हैं। इसमें एडोब और अमेजोन आपकी टॉप रिपीटर्स आती है। हाईएस्ट पैकेज जो इनका अभी तक का गया है वो सिर्फ 20 लाख रुपए का गया है। और जो इनका कैंपस एरिया का साइज़ है वो मात्र 20 एकड़ का कैंपस एरिया है, यानी कि एक छोटा सा कैंपस एरिया तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जो इनका कैंपस एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ठीक बना रखे। कैंपस इनका छोटा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ठीक बना रखे। उसकी मैं वीडियो स्टार्टिंग में लगा दूंगा तो तुम्हें एक कैंपस टूर भी इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल रेटिंग की बात कर ले कि इस इंस्टीट्यूट की जो ओवरऑल रेटिंग है वो प्लेसमेंट में 3.5 दे रखी है आउट ऑफ 5, इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.2, फैकल्टी और करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको 4 रेटिंग दे रखी है, और क्राउड एंड कैंपस लाइफ में 4.1 और वैल्यू फॉर मनी में 3.6। अब आगे इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये जो रेटिंग दे रखी है वो सही भी दे रखी है या फेक रेटिंग है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कोर्स ऑफर की तरफ। इसमें कौन कौन से कोर्स आपके ऑफर करे जाते हैं। तो अगर आप बीटेक की बात कर रहे हो कि ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो वीडियो देखने वो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं, तो सबसे पहले बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों की बात करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में बीटेक की कौन कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं आपके, और डिप्लोमा कौन कौन से करे जाते हैं। तो बीटेक की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें यार आपकी बहुत अच्छी खासी सीट है। और सीट कितनी है वो आगे मैं बता रहा हूँ कि सीट मैट्रिक्स का इनका क्या रेशियो है। उसके बाद आता है आपका आईटी मेरी वाली ब्रांच, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड डिपार्टमेंट। तो ये जो कोर्स है वो आपके बीटेक में भी और डिप्लोमा में दोनों में कोर्स ऑफर करे जाते हैं। अब बात करते हैं हम एमटेक वाले बच्चों की कि एमटेक में कौन कौन सी कोर्स ऑफर किया जाते हैं। तो एमटेक में आपका पावर सिस्टम एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये जो 2 कोर्स है वो एमटेक में ऑफर करे जाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई इंजीनियरिंग वाले बच्चों की बात। अब बच्चों को ये वो होती है कि भैया सब इंजीनियरिंग वाले बता के चले जाते हैं और किसी का नहीं बता के जाते। तो हम बात करेंगे अब एमबीए के बारे में कि एमबीए में कौन कौन सी कोर्स इसमें ऑफर करे जाते हैं। तो आपका फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, हेल्थ केयर एंड सिस्टम्स, तो ये सभी जो कोर्स है वो आपके एमबीए में ऑफर करे जाते हैं। तो यहाँ तक हम इस इंस्टीट्यूट के कोर्स ऑफर की डिटेल निकाल चुके हैं कि कौन कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं। अगर आपका इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो तुम जाके ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि यार इस इंस्टीट्यूट की जो सीट मैट्रिक्स है उसका क्या रेशियो है। तो देखो तुम जैसे इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करोगे तुम्हारे सामने एक सीट मैट्रिक्स का एक पूरा टेबल देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस में अगर तुम पॉलिटेक्निकल की बात करते तो 60 सीट्स हैं और बीटेक की बात करते तो 180 सीट्स है। तो तुम्हें देखने को साफ दिख रहा होगा कि यार जो कंप्यूटर साइंस है उसमें सबसे ज़्यादा सीट है। तो यानी कि जो कोडिंग कल्चर होगा उसमें थोड़ा ठीक ठाक सा इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। ऐसे मैंने पीजी कोर्सेज़ के बिल लगा रखे तो तुम यहाँ से देख लेना है। सीट मैट्रिक्स इतना मैटर नहीं करती है। तो यहाँ तक हम कोर्स ऑफर और सीट मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी कि अगर तुम्हें बीटेक, डिप्लोमा, एमटेक या फिर एमबीए में एडमिशन लेना है तो उसमें तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो अगर तुम बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो यार तुम्हारे 45% होनी चाहिए 12th में, और अगर तुम एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारा मैट या जेमेट जो एग्ज़ाम है तुम उसमें क्वालिफाई होनी चाहिए। और जो तुमने 10th अगर डिप्लोमा ले रखा है तो उसके लिए भी तुम्हारा एक एग्ज़ाम होता है, और एमटेक के लिए तुम्हें गेट से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी मैंने यहाँ लिख रख के तुम इन सभी के बारे में ऑलरेडी जानते होगे जिनको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, और जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे एडमिशन कोई ज़्यादा
टेंशन नहीं है, ज़्यादा हार्ड कॉम्पिटिशन तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो बात करते हैं यार फीस स्ट्रक्चर की, कि ठीक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोर्स ऑफर आपने बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यार फीस स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेज में मैंने जितने तक रिव्यू करे हैं उसमें मैं सबसे सस्ता जो इंस्टीट्यूट है वो मेरे को अभी तक यही मिला है। तुम अगर बीटेक की बात कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारी मात्र 3.5 लाख में तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही तुम अगर एमबीए की बात कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारी 3,06,000 में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और एमटेक की बात कर रहे हो तो 2,20,000 में, और पॉलिटेक्निकल की बात कर रहे हो तो 1,55,000 में तुम्हारी जो डिग्री होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अभी तक जितने भी प्राइवेट कॉलेज के रिव्यू कर चुका हूँ, इवन सरकारी के भी जो रिव्यू कर चुका हूँ, उसमें सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट मेरे को ये देखने को मिला है। तो फीस स्ट्रक्चर यार इनका बहुत ज़्यादा कम है। तुम अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे भी तुम्हारे 5 से 6 लाख रुपए तुम्हारे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीटेक की फ़ीस है वो मात्र 3.5 लाख रुपए है। तो फीस इनकी यार नो डाउट बहुत ज़्यादा कम है, तुम्हें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए कि नहीं यार मेरे को सिर्फ डिग्री चाहिए और मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे कुछ अलग प्लान्स है, या मेरे को फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है, या मेरे को तो स्टार्टअप में खड़ा करना है, तो तुम इस इंस्टीट्यूट को कंसिडर कर सकते हो। स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि यार अगर जिनको ये लगता है कि नहीं यार अगर फीस तो देखो कम है नो डाउट, अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो और ज़्यादा अच्छा है। तो स्कॉलरशिप यार बहुत टाइप की आपकी इसमें ऑफर करी जाती है। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि जोन सी भी स्कॉलरशिप इस कैंपस में ऑफर करी जाती है, उसके सामने मैंने उनकी वेबसाइट तक भी दे रखी है कि तुम वहाँ पर जाके उसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हो, या फिर कैसे तुम्हें अप्लाई करना है, उन सभी डिटेल तुम्हें सामने वेबसाइट का ही लिंक देखने को मिल रहा होगा हर स्कॉलरशिप के सामने। तो तुम जिसमें भी एलिजिबल हो उसकी वेबसाइट पे विजिट करके उसकी कंडीशन देख सकते हो, रूल एंड रेगुलेशन सब जाके तुम देख सकते हो। तो जिन लोगों को यार BBIT इंस्टीट्यूट समझ में आ चुका है और उन्होंने मन बना लिया है एडमिशन लेने का, या फिर सोच रहे हैं एडमिशन लेने का भी, तो तुम रजिस्टर कर सकते हो। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से तुम जाकर रजिस्टर कर सकते हो। लिंक की भी सारी डिटेल तुम्हें देखने को मिल जाएगी, एक फ़ोन नंबर भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम उन फ़ोन नंबर पे जाके कॉल करके अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक हम बात कर सकते हो स्कॉलरशिप तक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो अपनी आती है प्लेसमेंट की। भैया ठीक है फीस कम है तो क्या प्लेसमेंट लग रही होगी या नहीं होगी? तो प्लेसमेंट क्या सीधी आधी बात करते हैं, कोई घुमाएंगे नहीं बातों को। तो जो इनका हाईएस्ट जो पैकेज गया है वो 20 लाख रुपए गया है, वो गया है एडोब से। जो 20 लाख जो इनका पैकेज गया है वो एडोब ने दिया था। एवरेज जो इनका जाता है वो 2 से 3 लाख के बीच में ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कहूँगा नहीं कि यार हाँ इनका पैकेज अच्छा जाता है। तो देखो पैकेज इनका अच्छा नहीं जाता है, 2 से 3 लाख का पैकेज कोई अच्छा पैकेज नहीं होता। और तुम एवरेज निकालते हो तो 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये महीना बन रही होती है। तो तुम सोच सकते हो कि आज के टाइम में 10, 15, 20 हज़ार में क्या होता है। तो नो डाउट पैकेज है, प्लेसमेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो फीस है वो भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। मतलब ये नहीं हो रहा है कि यार तुमसे फ़ीस भी ली जा रही है 15-20 लाख और एंड में अगर जो तुम्हारा पैकेज लग रहा है वो वही 4-5 लाख का लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे मैंने और भी कुछ रिव्यूज़ करे थे, उनमें तुमने फ़ीस देखी होगी 20 लाख 25 लाख में तुम्हारी बीटेक हो रही है, लेकिन जो एंड में जो तुम्हारे हाथों पैकेज आ रहा है वो आ रहा है मात्र 5 से 6 लाख का या 3 से 4 लाख का। हाँ नो डाउट उनमें जो टॉप जो आपके जाते हैं पैकेज जाते हैं वो 55 लाख 60 लाख तक भी जाते हैं, और वो कुछ लिमिटेड बच्चों के जाते हैं। जो एवरेज जो जाता है वो यही 5 से 6 लाख में जाता है। इस कॉलेज की एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि फ़ीस तो कम है ही, ऊपर से जो इनका एवरेज है वो तो देखो पैकेज तो इनका कम है, नो डाउट पैकेज इनका कम है, लेकिन फ़ीस ज़्यादा नहीं ले रहे यार। जितनी तुम्हें फ़ीस देनी पड़ रही होगी उतने का ही तुम्हारा पैकेज लग जाएगा। तो हाँ जो मनी है रिटर्न तुम्हारा टाइम पे हो जाएगा। कुछ टाइम तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा बाद में, फिर तुम्हारा क्या पता कि कहीं तुम ऑफ कैंपस फोड़ सको, लेकिन ऑन कैंपस में तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को नहीं मिल रही होगी। और अगर तुम्हें ये देखना है कि यार कौन सी कंपनी ने कितना पैकेज ऑफर करा है, कितने बच्चे लेके गए हैं, तो मैंने कंप्लीट डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर नाम करके एक लिंक डाल रखा है। जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने सारी डिटेल खुल जाएगी कि ये जितनी भी कंपनी की पिक तुम्हें देखने को मिल रही है, नीचे इन्होंने कितने पैकेज ऑफर करे, कितने बच्चों को लेके गए, सारी डिटेल तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो तुम टाइम निकाल के अपना आराम से यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ तक हम इस यूनिवर्सिटी की सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में कि कैंपस लाइफ कैसी है, कहीं बोरिंग तो नहीं हो जाएगी। तो अगर आप हॉस्टल स्टूडेंट हैं तो कैंपस फैसिलिटी की बात करते हैं। तो अगर आप हॉस्टल स्टूडेंट हैं तो बॉयज़ की आपकी 13,000 से लेकर 42,000 के बीच में आपकी जो हॉस्टल फीस लग रही है कि वो ये बीच में वेरी क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि यार
तुम किस टाइप के रूम लेते हो, तुम AC रूम लेते हो, नॉन AC रूम लेते हो, तुम शेयरिंग रूम लेते हो, सिंगल रूम लेते हो, उस चीज़ पे चीज़ें डिपेंड करती है। ऐसे आपका गर्ल्स हॉस्टल में भी अगर आप रूम लेते हो तो 16,000 से लेकर 42,000 रुपये के बीच में आपकी फ़ीस लग रही होगी। बॉयज़ हॉस्टल में जो आपके वो हैं वो सिंगल बेड भी है, डबल बेड भी है, अटैच बाथरूम भी है, नॉन अटैच बाथरूम भी है। फिर सभी जो चीज़ें तुम्हें बॉयज़ में भी एंड गर्ल्स हॉस्टल में भी देखने को मिल रही होगी। और जो फूड में आपका वेज फूड भी है, नॉन वेज फूड भी है, तो खाने की भी तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद तो हॉस्टल फैसिलिटी बात कर ले तो उसमें जिम, लाइब्रेरी, 24 सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सर्विस, स्पोर्ट्स फैसिलिटी में कैंपस के अंदर तुम्हें टेनिस, बास्केटबॉल एंड एक स्विमिंग पूल तक भी देखने को मिल रहा होगा। तो एक इसका ये प्लस पॉइंट भी तुम मान सकते हो कि कैंपस के अंदर तुम्हें स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा होगा। उसके साथ साथ तुम्हें एक जिम देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी कैफेटेरिया देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें किसी को कॉफ़ी पिलाने लेके जाना है तो तुम वहाँ पे बैठा के कॉफ़ी पिला सकते हो। ऑडिटोरियम, लैब्स, मेडिकल रूम, गेस्ट रूम, टेम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा। IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सही है। बैंक फैसिलिटी, एनुअल फेस्ट, और अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुमने नहीं पढ़ रखा तो तुम सुबह सुबह जाके मंदिर में प्रार्थना भी कर सकते हो। तो तुम्हें एक छोटा सा टेम्पल भी देखने को मिल रहा होगा कैंपस के अंदर ही। तो यहाँ तक यार हम इस इंस्टीट्यूट की सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ जो अलग चीज़ें होती है जो कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे नहीं बताई जाती, लेकिन वो खुद से ही एनालाइज करके निकालनी पड़ती है। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्लेसमेंट इज़ लो। नो डाउट यार प्लेसमेंट इनकी कम है, 2 से 3 लाख का पैकेज कुछ मैटर नहीं करता है। तुम अगर उसका एवरेज निकालते हो तो वो 15 से 20 हज़ार के बीच में ही रह जाता है। कल्चरल डिफरेंस तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। अगर तुम हरियाणा, दिल्ली, NCR से बिलोंग करते हो और तुम कोलकाता में जाते हो तो तुम्हें एक अच्छा खासा कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तुम्हें खाने की प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हें बहुत खासी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। तो हाँ, और जो इस साइड से बच्चे बिलोंग करते हैं वो एक बार को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के से पहले सोच सकते हैं। पर लेकिन जो उस साइड से हैं, साउथ साइड से बिलोंग कर सकते हैं, उनके लिए एक ठीक ठाक सा ऑप्शन हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का अच्छा है। फैकल्टी मेंबर भी जो है वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस है, IITs, NIT, IIIT से पढ़े लिखे हुए हैं। और जो इनके जो फैकल्टी है वो भी तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे। यानी मैंने एक बच्चे से बात करी थी जो इस इंस्टीट्यूट का था, वो बता रहा था कि फैकल्टी मेंबर ठीक है और सपोर्ट भी कर देते हैं। और जो लास्ट जो आपकी चीज़ आती है वो आती है फ़ीस यार इनकी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि तुम्हारी BTech 3.5 लाख में हार्डली तुम्हें किसी कॉलेज में देखने को मिल रही होगी, वो भी प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में मान सकता हूँ कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में है कुछ कॉलेज जो कि मात्र 15-20 हज़ार में भी आपको BTech करवा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको इससे ज़्यादा फीस बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिल रही होगी BTech के लिए। तो ये थी इस कॉलेज की कुछ पूरी डिटेल। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो मेरा इंस्टा हैंडल का भी लिंक मैंने दे रखा है, उस इंस्टा हैंडल पर जाके तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।